10th क्लास बच्चों सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहो। तो बेटा आप सब घर में रहकर सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें। और पिछली कक्षा में हमने व्याकरण का काम किया था, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको अभ्यास कार्य करते हुए कोई दिक्कत आए तो हमें बता सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेताजी का चश्मा पाठ 1 नेताजी का चश्मा हमने पहले किया था, जिसमें नेताजी के बारे में उसके प्रश्न अभ्यास आपको हमने भेज दिए हैं। आप अपना काम सुंदर राइटिंग में रजिस्टर में साथ साथ करते रहेंगे तो आपको किसी बात की परेशानी नहीं होगी। तो आज इसके बाद आज हम काव्य खंड मतलब कविताएं, काव्य खंड। आज हम काव्य खंड में सूरदास जी के पद करेंगे। क्या करेंगे हम? सूरदास जी के पद। सूरदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा वर्णन किया, श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने ज्यादा बताया। श्री कृष्ण प्रेमी थे वो। सूरदास जी के 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। कौन कौन से ग्रंथ बताए? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो बच्चों इसी के साथ सूरदास जी ने अपने काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा। क्या याद रखेंगे आप? सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज भाषा है और वे कृष्ण जी के भक्त हैं, कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो आज वाले पद सूरदास के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं उसी में से सूरसागर, उसी का सूरसागर, सूरसागर में भ्रमर गीत दिए हैं। भ्रमर गीत में से ये 4 पद आपकी पाठ्य पुस्तक में है। आपके पाठ 1 में केवल 4 पद दिए गए जो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो बेटा अपनी पुस्तक खोलो और पाठ 1 सूरदास जी के पद। आज हम करेंगे सूरदास जी के पद। पेंसिल हाथ में रखो, हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ के नीचे 3 प्रश्न होंगे पेपर में। प्रश्न भी मैं बताऊंगी कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो पहले आप सरलार समझेंगे। अपनी पुस्तक खोल लो, पेंसिल हाथ में रखो और साथ साथ कठिन शब्द लिखते रहेंगे। उसके बाद आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ ही जाएगा और पक्का आएगा यदि बेटा ध्यान से सुनोगे। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है, संसार में काम सभी संभव है। केवल हमारे सोचने का ढंग, हमारी थिंकिंग, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो बेटा निकाल लेंगे पद्यांश नंबर 1। कौन सा पद्यांश है? नंबर 1। इस पद्यांश में जब श्री कृष्ण, पहले इसका भाव समझेंगे। इस पद्यांश में जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मथुरा से जाकर वे उद्धव को गोपियों के लिए योग का संदेश भेजते हैं और खुद वापस नहीं आते। जबकि जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो उन्होंने गोपियों से कहा था कि मैं मथुरा से वापस आऊंगा, परंतु स्वयं ना कर उद्धव के द्वारा उन्होंने योग का संदेश भेजा। उसी योग संदेश का वर्णन इस पाठ में किया गया जो उद्धव के द्वारा गोपियों को दिया गया। सबको गोपियों के बारे में तो पता ही है, वे कृष्ण जी से कितना प्रेम करती थी, उनको देखे बिना वह रह नहीं सकती थी। तो उनकी विरह अग्नि का इस पाठ में वर्णन है, उनकी
उनके संदेश को सुनना नहीं चाहती। अब पहले पैरे में भी यही बताया, जब योग का संदेश उद्धव देते हैं तो गोपियां उस संदेश को सुनना नहीं चाहती, बल्कि उद्धव को उलाहना देने लगती है, उद्धव का व्यंग करने लगती है, उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगती है। तो शुरू करें पद्यांश नंबर 1। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो उद्धव, अर्थ लिखो बेटा, उद्धो उद्धव। तुम हो अति बहुत अधिक, बड़भागी भाग्यवान। अब देखो बेटा क्या बना, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। क्या बताया मैंने, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी तुम्हारा मन उनके प्यार में से अनछुआ रह गया। अप्रस अनछुआ, स्नेह प्यार, तगा धागा, तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्यार के धागे में नहीं बंधा, अर्थात तुम्हारा मन उनके प्यार के बंधन में नहीं बंधा। दूसरी लाइन में क्या बताया, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्यार के बंधन में नहीं बंधे। पुरैनी पात रह जल भीतर। अब थर्ड लाइन में क्या बताया, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जैसे पुरैनी पात कमल का पत्ता, अर्थ लिखो बेटा, पुरैनी पात कमल का पत्ता, रहत रहना, जल पानी, भीतर अंदर। तारस देना दागी, दागी धब्बा दाग। गोपियां कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उस पर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता, अर्थात पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बताया बेटा, थर्ड लाइन में बताया, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है परंतु उसके शरीर पर अर्थात उस पत्ते पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जल महा तेल की गागरी। फोर्थ लाइन में क्या बताया, जैसे जल के भीतर महा भीतर तेल लगी हुई गागरी घड़ा, बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। चौथी पंक्ति में क्या बताया बेटा, बताया गया है कि गोपियां कहती हैं जैसे तेल लगी हुई गागरी को पर पानी का एक बूंद भी नहीं लगती, अर्थात पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम पर कोई श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर गोपियां उद्धव से अगली लाइन में क्या बोलती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्यार की नदी में पैरों को डुबोया ही नहीं। किसको कह रही है गोपियां, उद्धव से कहती है कि तुमने प्रेम की नदी में पैरों को डुबोया ही नहीं, दृष्टि न रूप रागी, उनके प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं, उनके प्यार को तुमने, उनके प्यार से तुम आकर्षित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हम तो भोली भोरी भोली भाली अबला नारियां, गुड़ खाने वाला गुड़ क्या होता है, खाने वाला, चाटी चीटियां जिसको मकड़ियां भी बोलते हैं,
पागी उस पर लग जाना। सूरदास जी ने बताया है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं, जैसे चींटियां गुड़ से अलग नहीं हो सकती वैसे हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या बताया? पहली लाइन में, उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। फिर दो उदाहरण दिए, कौन सा? कमल के पत्ते का जिस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा तेल की गागरी का जिस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद उद्धव को बताया कि गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं, हम जैसे गुड़ पर लिपटी चींटियां होती हैं, वे उसे गुड़ को छोड़ नहीं सकती, ऐसे ही हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। समझ आ गया बेटा? आप एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब इसमें प्रश्न देखो, गोपियां किसे भाग्यवान कहती हैं और क्यों? किसे कहती हैं? उद्धव को, क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे। गोपियों ने कौन कौन से दो उदाहरणों के माध्यम से बात को स्पष्ट किया? कमल के पत्ते, तेल की गागरी। अगला प्रश्न क्या बनेगा? गोपियों ने कौन सा उदाहरण देकर बताया कि हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती? गुड़ चींटी का। इनको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। आपको 2-2 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना आपने। फिर उन्होंने गोपियों ने बताया कि तुमने प्रेम की नदी में अपने पांवों को डुबोया ही नहीं तो तुम्हें प्रेम का कैसे पता चलेगा। यहाँ प्रेम नदी को रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो बेटा ये पहला पैरा था। दूसरा पैरा, मन की मन में मांझ रही। अब कौन सा पैरा बोल रही हूँ? सेकंड। मन की मन में मांझ रही, कही जाई कौन पेउदो नाही परत कही। अब फिर गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। क्या बताया? मन की मन में मांझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। क्या बताया? मन की बात मन में ही रह गई, कही जाई कौन पेउदो नाही परत कही। हे उद्धव, हम किसे जाकर बताएं, नहीं परत कहीं, हम यह बात किसी को बता नहीं सकती। गोपियां बोल रही हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में रह गई, यह बात हम किसी को बता भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की। अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की, तन शरीर, मन दिल, विथा पीड़ा, सही सहन करना। सेकंड लाइन का अर्थ बताया मैंने। अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की, तन मन विथा सही। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने का इंतजार था, आने की आशा थी, वही उनके जीवन का आधार था, इसीलिए हमने तन मन की पीड़ा को सहन किया। बच्चों, मैंने क्या बताया? थर्ड लाइन में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ही उनके जीवन का आधार था, उनके आने की आशा थी, इसीलिए हमने तन मन की पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेशों सुनी विरहिनी विरह बड़ी। गोपियां कहती हैं कि अब उद्धव का योग संदेश, जोग योग, संदेशनी संदेश,
समाचार सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहिनी विरह की पीड़ा, विरह गई ज्वाला धड़कना, ज्वाला जलना। गोपियां कहती हैं कि अब योग का संदेश सुन सुनकर उनकी विरह की पीड़ा और भी जलने लगी है, अर्थात उनकी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई है, अर्थात उनका दुख और भी बढ़ गया है। चाहती उठी गुहारी जितती ते, उड़ते धार वही। वे चाहती हैं कि पुकार पुकार कर कहें, परंतु उठते धार वही, परंतु योग की धारा बहने लगी। सेकंड लास्ट लाइन में क्या बता रही हूं? चाहती होती, यदि हम चाहती तो गुहारी पुकार पुकार कर, जितती थे उन्हें रक्षा के लिए पुकार सकती थी, उठते धार वही, परंतु अब तो योग की धारा बहने लगी। योग की धारा किसने बहाई थी? उद्धव ने। किसने भेजा था संदेश? श्री कृष्ण ने। अब गोपियां कह रही हैं कि हम चाहती तो उन्हें पुकार सकती थी, परंतु अब योग का संदेश सुन सुनकर विरह की पीड़ा और भी बढ़ गई है। लास्ट लाइन में देखो, सूरदास अब भी धरी क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी ने बताया कि गोपियां कहती हैं कि, सूरदास जी ने क्या बताया? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम धैर्य क्यों धारण धरें, मर ज्यादा न लई, मर ज्यादा मर्यादा, हम मर्यादा का पालन क्यों करें। क्या बोल रही हैं गोपियां? हम मर्यादा का पालन क्यों करें, हम धैर्य क्यों धारण करें। अर्थात उद्धव की बातें सुनकर गोपियों का धैर्य समाप्त हो गया, अर्थात गोपियां उद्धव की बातें सुनकर मर्यादा को तोड़ने की बात करती हैं। सेकंड पैरे का एक बार दोबारा से समझेंगे। गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई, अर्थात गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकी। कोई जात कोई सेकंड लाइन में बताया कि उद्धव तुमने ये योग का संदेश सुनाया, हम सुन नहीं सकती, अर्थात श्री कृष्ण के आने की आशा थी। श्री कृष्ण उनके जीवन का आधार था, इसीलिए उन्होंने तन मन की पीड़ा को सहन किया। अब उद्धव द्वारा योग का संदेश सुन सुनकर उनकी विरह की पीड़ा और भी बढ़ गई है। वे चाहती तो पुकार पुकार सकती थी, परंतु योग की धारा ने और भी उनके दुखों को बढ़ा दिया है। सूरदास जी ने लास्ट में बताया कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, हम मर्यादा का पालन क्यों करें, अब हम मर्यादा का पालन नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारा सेकंड पैरा था। आज हम 2 पद्यांश करेंगे, तो आप एक बार ध्यान से सुनना, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। अब इसमें प्रश्न, उद्धव कौन सा संदेश लेकर आया और उस संदेश ने गोपियों की क्या हालत की। अब यहाँ पर गोपियां मर्यादा में न रहने की बात क्यों करती हैं। अब इसमें गोपियों को किसकी आने की उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने क्या क्या सहन किया। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न बनेंगे। जब आप सरल अर्थ समझ जाओगे तो प्रश्नों के उत्तर भी आराम से दे पाओगे। बेटा ध्यान से पढ़ना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य प्रथम है, उसके बाद हर कार्य संभव है। तो आप सबका धन्यवाद। माता पिता का ध्यान रखना और अपने बड़ों का कहना मानना, कार्य स्वयं करना, साथ साथ करना। धन्यवाद।